सीधे लाइव। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का ये मौका है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से मंथन किया जा रहा है और बड़े नेताओं का बिहार दौरा भी जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। आज ही वो पटना पहुंचेंगे। 8:45 पर पटना पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके आने के बाद से एनडीए के नेताओं में भी काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। पटना में बीजेपी के प्रमुख नेताओं से आज वो बातचीत करेंगे। फिर कल सुबह 11:30 बजे रोहतास में बीजेपी की बैठक होने वाली है। दोपहर 2:30 बजे तक रोहतास से पहुंचेंगे बेगूसराय और बेगूसराय में वहां पर भी एनडीए नेताओं से बातचीत होगी। बेगूसराय से शाम 5:30 बजे तक अमित शाह फिर वापस पटना पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। आज पटना आने वाले हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, लगातार बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी है और ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस दौरे की? हाँ बिल्कुल, देखिए अमित शाह का बिहार दौरा पूरी तरीके से चुनाव तैयारियों को लेकर के मंथन पर है, क्योंकि अमित शाह आज देर शाम पहुंचेंगे। तकरीबन 8:45 में उनके पहुंचने का समय है और पटना के होटल मौर्या में रुकेंगे और वहीं पर पार्टी के जो बिहार बीजेपी के जो शीर्ष चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन लोगों के साथ वो बातचीत करेंगे। एक बैठक भी होगी। उस बैठक में सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े जो कि बिहार प्रभारी हैं, दिलीप जायसवाल, भिखू दलसानिया सहित कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद कल अमित शाह 2 जगहों पर क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे और बैठक को भी संबोधित करेंगे। रोहतास में, जहां पर तमाम जो पार्टी के जो सांसद होंगे, विधायक होंगे और खास तौर पर वहां पर आसपास के जो डेहरी अनसोन में जो कार्यक्रम है, वहां उसके आसपास के 10 जिलों के जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, सांसद, विधायक और जो पदाधिकारी हैं, वो उस बैठक में जाएंगे। और उसके बाद बेगूसराय में भी उसी तरीके की क्षेत्रीय बैठक होगी और इस बैठक को भी अमित शाह संबोधित करेंगे और बताएंगे, मंत्र देंगे कि किस तरीके से इस चुनाव में एनडीए जीत हासिल करे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अमित शाह आज शाम पटना पहुंच रहे हैं और बीजेपी की भी बड़ी तैयारी है, चूंकि अमित शाह खुद आ रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम जो पार्टी के संगठन के लोग हैं बिहार के, वो इस वक्त मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। और कल 2 बड़ी बैठकों को अमित शाह संबोधित करेंगे और चुनावी मंत्र देंगे कि कैसे इस बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हो। जी और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी के इस जन्मदिन के मौके पर भी एनडीए में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए एनडीए की तरफ से बड़ी तैयारी भी की गई है। खास तौर पर बीजेपी की तरफ से बड़ी तैयारी है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बेगूसराय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे को लेकर बड़ी तैयारी की गई थी, जहां केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी पीएम मोदी के इस बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर के बड़ी तैयारी की गई है। लोगों के बीच में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, आपको दिखाते हैं। और अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को इस बार बड़े पैमाने पर मनाने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी मौजूदगी थी और वहां पर
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदर अस्पताल और सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। साथ ही बेगूसराय के परिवहन विभाग की ओर से NH 31 पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर समझाने की कोशिश की गई। कुछ लोगों को हेलमेट भी दिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वच्छता कर्मियों की तारीफ की। साथ ही तेजस्वी यादव के अमित शाह के दौरे को लेकर दिए गए बयान का भी जवाब दिया है। एक कहानी है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो जैसा है RJD के मुखिया वही दूसरों को देखते हैं। ये आ रहे हैं बिहार के विकास के लिए और अगली सरकार भी बनेगी। वहीं हाजीपुर में भी चिराग पासवान ने सदर अस्पताल में नारी सशक्ति को लेकर अभियान की शुरुआत की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया कि बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार एनडीए 225 सीटों पर जीत दर्ज करके एनडीए अपनी सरकार बिहार में बनाएगा। घटक दल मजबूती से अपनी और अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाएगा, ये विश्वास मैं रखता हूँ। भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किए रहा। पूरी यात्रा समाप्त हो गई, पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी रही। बढ़ते आगे और वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां कांग्रेस सांसद की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सासाराम में दरअसल कांग्रेस के सांसद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि पीएम मोदी का दिल बहुत बड़ा है और महिलाओं को लेकर के, नारी सशक्तिकरण को लेकर पीएम मोदी ने बहुत काम किए हैं। सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। मनोज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी का दिल बहुत बड़ा है और वे गरीब महिला माता का विशेष ख्याल रखते हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज से देश भर में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य पखवाड़े की शुरुआत हुई है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने कांग्रेस सांसद मनोज कुमार सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां वे पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए नजर आए। आज आप लोगों ने भाषण सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनका दिल कितना बड़ा है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए उन्होंने अच्छा बात कहा। तो मेरा आज का संदेश रहेगा कि सभी माँ बहनें और जितने भी हमारे ग्रामीण इलाका से लोग आते हैं तो उन्हें आप सही उसका इलाज करें। और मैंने देखा ये नया बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा बिल्डिंग का निर्माण हुआ है सासाराम में, तो इसका लाभ मिले जनता को। इसी आग्रह के साथ में एक बार फिर से उन सभी माताएं बहनों को आज बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना मैं देता हूं। और देखिए, बिहार चुनाव से पहले सियासत में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर एक AI वीडियो जारी किया गया था और इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है। और हाईकोर्ट की तरफ से कांग्रेस को यह कहा गया है कि सभी प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को डिलीट कराया जाए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने हाल ही में एक AI वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती हैं और उनसे बात करती हैं। बीजेपी ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और अब पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वीडियो हटाने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। AI वीडियो को हटाने के आदेश दिए गए। वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया क्या था। कांग्रेस ने हाल ही में AI वीडियो जारी किया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो को हटाने के आदेश दिए गए। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। आदेश के आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इसका स्वागत किया और कांग्रेस को चेतावनी दी कि इस तरह की ओछी हरकतों से वो बाज आएं, नहीं तो बिहार में 0 पर आउट हो जाएंगे। पूरा बिहार उनका जन्मदिन मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही है।
लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो अपमानित शब्द कहा गया था, उनकी मां को गाली दी गई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बेशर्मी के साथ एआई का वीडियो बनाकर जो डाला सोशल मीडिया पे, पटना हाईकोर्ट बहुत सख्त हुआ है। उसने सख्त निर्देश दिए, फटकार भी लगाई है और कहा एआई जनरेटेड जो ये वीडियो है उसको हटाने का भी निर्देश दिया है। कांग्रेस अपनी ओछी हरकत से बाज आए, नहीं तो 0 पे आउट हो जाएगी कांग्रेस बिहार में। इस मामले पर अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अगर न्यायालय ने आदेश दिया है कि एआई और सोशल मीडिया से वो वीडियो डिलीट किया जाए तो उनके आदेश का पालन होगा, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है वो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कतई उचित नहीं। हम देश के कोर्ट का सम्मान करते हैं और देश के कोर्ट के हर एक फैसले का भी सम्मान करते हैं। हम कोर्ट से ये भी आग्रह करेंगे कि बिहार राज्य के एक मंत्री ने जो एक गरीब अति पिछड़ा का जो बेटा है उसकी मां को जो भद्दी गालियां दी थी उस पर भी संज्ञान लिया जाए। हम लोगों का हाथ जोड़ के आपसे आग्रह होगा। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इसको गलत माना, सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। वैसे लोगों के लिए आईना है जो यह कहते हैं कि संविधान संकट में है। संविधान है तो न्यायपालिका है और न्यायपालिका है तो किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। जिस घटिया सोच और राजनीतिक गिरावट के साथ आज विपक्ष राजनीति कर रहा है वो तो सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अगर इस बात को इंगित किया है, इस बारे में उन्होंने चिंता जाहिर की है और कुछ डायरेक्शन दिए हैं, तो वो राजनीति की भलाई के लिए है। राजनीति का अपना एक स्तर होना चाहिए, उस स्तर के नीचे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद चुनावी माहौल में कांग्रेस किस तरह की रणनीति अपनाती है। लेकिन इतना तो तय है कि एआई वीडियो ने चुनावी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एआई वीडियो से शुरू हुआ विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट की लताड़ के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बीजेपी इसे चुनावी हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार अधिकार यात्रा की एक कड़ी आज बाढ़ अनुमंडल पहुंची और बख्तियारपुर पहुंचने से पहले, यानी कि तेजस्वी यादव बख्तियारपुर पहुंचते उसके पहले मंच पर डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए हैं और वो पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हुए हैं। आज बाढ़ अनुमंडल में उनकी यात्रा थी। बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव के आने से पहले स्टेज पर नाच गाना का आयोजन किया गया, जहां डांसर ने जमकर ठुमके लगाए। यादव ने बिहार अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और उनकी यात्रा काफी सफल चल रही है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। आज यात्रा का जो है दूसरा दिन है और बख्तियारपुर होते हुए बार मोकामा तेगड़ा बेगूसराय आज का कार्यक्रम है। और कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, इस बारिश में, गर्मी में, धूप में, आंधी में हजारों हजार लोग जो है, रात हो या दिन हो या शाम हो, लोग इस यात्रा को समर्थन देने सड़क पर पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करेंगे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को लेकर के भी आज पटना सिटी में काफी अच्छी तस्वीर देखने को मिली। 350वें शहीदी शताब्दी पर्व पर पटना सिटी में जागृति यात्रा निकाली गई। गुरु का बाग गुरुद्वारा से शुरू हुई यात्रा
विभिन्न रास्तों से होते हुए तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब और गाय घाट स्थित बड़ी संगत गुरुद्वारा पहुंचा, जहां से यात्रा फिर राजगीर गुरुद्वारा के लिए रवाना हो गया है। गाजे बाजे के साथ निकाली गई जागृति यात्रा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। जागृति यात्रा 9 राज्यों का भ्रमण करते हुए पंजाब के तख्त श्री केशगढ़ साहिब में समाप्त होगी। श्री हरमंदिर जी पटना साहब के साझा उपराला और उनकी अगुवाई से ये आज यात्रा निकली है, जो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, सतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, उनको समर्पित ये यात्रा आज निकली है। शहीदी शताब्दी 350 साल शहीदी शताब्दी को समर्पित, जो देश के अन्य इलाकों से जाके श्री अनंतपुर साहब में समाप्ति होगी। हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे शुभ दिन यहाँ आने का हमें सौभाग्य मिला। आज जागृति यात्रा यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, विश्वकर्मा दिवस भी है, तो हमने अभी गुरुद्वारा साहब में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अरदास करवाई, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, और जो समाज सेवा, देश के लिए सेवा कर रहे हैं पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के तहत बनने के, उसके पहले गुजरात के सीएम, और उनका सारा जीवन जो है शुरू से लेके जब वो प्रचारक थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, अभी देश को उन्होंने, देश के अंदर जो विकास हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आप